Good afternoon, all. In last lecture, we have started energy audit, chapter number 5. In last lecture, we have discussed about the definition and objective of energy management. Then we have discussed about the definition of energy audit. Then need of energy audit. Then types of energy audit. There are two types, that is preliminary audit and detailed audit. Then steps in the stages in the audit, right? So we have to start in this detailed energy audit methodology. We have discussed about this, that is there are three phases. One is pre-audit phase, second audit phase, third post-audit, right? In this detailed audit we have to conduct three phases. First, pre-audit. ऑडिट करने से पहले हमें पूरा देखना है, कुछ लोगों से बातें करके, वो इंडस्ट्री में जो रहते हैं या उनसे बातें करके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है. बाद में ऑडिट फेज़ में हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके ऑडिट करना होता है. और बाद में जो फेज़ नंबर 3 है पोस्ट ऑडिट, बाद में हमें एनालिसिस करके रिजल्ट देना होता है, राइट? तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा और उसका पर्पज़ क्या होगा वो हम देखेंगे. फेज़ नंबर 1 दैट इज़ प्री ऑडिट फेज़, राइट? इसमें क्या करेंगे? प्लान ऑफ एक्शन, प्लान एंड ऑर्गेनाइज विजिट, वॉक थ्रू ऑडिट ऑफ सेटअप, and then third is informal interview with production or plant manager or in charge, right? What is the purpose or result of this step 1 का जो है, that is resource planning, establishing energy audit team, then organize instrument and time frame, macro data collection, then familiarization of process plant activities, then first hand observation and assessment of current level, right? The second step, conduct brief meeting program with all divisional heads and concerned person. तो इससे क्या होगा? बिल्डिंग अप कोऑपरेशन, इशू क्वेश्चनायर फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड ओरिएंटेशन अवेयरनेस क्रिएशन होगा. दिस इज पेज नंबर 2. That is audit phase. In this is step 3, primary data gathering process, flow diagram, energy utility diagram, right? तो हमें ये सब बनाना पड़ता है प्राइमरी डाटा के हिसाब से, राइट? इससे क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? हिस्टोरिक डाटा एनालिसिस, बेसलाइन डाटा कलेक्शन, प्रिपेयर प्रोसेस फ्लो चार्ट, ऑल सर्विस यूटिलिटी सिस्टम डायग्राम, डिज़ाइन ऑपरेशन डाटा एंड शेड्यूल ऑपरेशन. Step number 4, conduct service and monitoring, right? So in this we have to measure motor survey, insulation and lighting survey with portable instruments for collection of more and accurate data, right? Step number 5 में क्या करेंगे हम? conduct of detailed trials and experiment for selecting energy and guzzles, right? तो ट्रायल एक्सपेरिमेंट 24 hours पावर मॉनिटरिंग, लोड वेरिएशन ट्रेंड्स इन पंप्स, फैंस, कंप्रेसर, बॉयलर इफिशिएंसी ट्रायल्स, फर्नेस इफिशिएंसी ट्रायल्स, इक्विपमेंट परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट, राइट? इन द स्टेप 6, एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज. रिजल्ट क्या होगा इसका? एनर्जी एंड मटेरियल बैलेंस एंड एनर्जी लॉस एनालिसिस, राइट? स्टेप नंबर 7, आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज़. तो ये सब करने के बाद हमें देखना है कि कहाँ पर हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन एंड कंसिडरेशन एनर्जी कंजर्वेशन, राइट? देन कंसीव, डेवलप एंड रिफाइन आइडियाज़, रिव्यू द प्रीवियस आइडियाज़ सजेस्टेड बाय द यूनिट पर्सनल, यूज़ ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड वैल्यू एनालिसिस टेक्निक्स. सपोज कोई हमें वहाँ पर जो वर्कर है उनको बताना पड़ता है कि जब आप कहीं से चले जाते हो तो वहाँ का इक्विपमेंट हमें बंद करना चाहिए, राइट? अननेसेसरी कोई भी इक्विपमेंट चालू नहीं रखना चाहिए. देन स्टेप 8 है कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस,
तो ये करने के बाद हमें कॉस्ट बेनिफिट हम 100% श्योर होगा, राइट. दैट इज असेस टेक्निकल feasibility, economic viability, select most promising projects, prioritize by low, medium, long term measures. स्टेप नंबर 9 में क्या होगा, रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन टू टॉप मैनेजमेंट. ये सब उस टॉप मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि आप अपनी कंपनी में ये ऐसा चेंजेस कर सकते हो. दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन टू द मैनेजमेंट. एंड लास्ट जो है पोस्ट ऑडिट फेज, इम्प्लीमेंटेशन एंड फ्लो अप. जो जितना भी हमने एनालिसिस किया है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें इसमें करना होगा. दैट इज असिस्ट एंड इम्प्लीमेंट energy conservation recommendation, measure and monitor the performance, action plan, schedule for implementation, follow up and periodic review, right. So first pre-audit phase activity में हमें चेक करना है. A structure methodology to carry out an energy audit is necessary for efficient working. That is, initial study of the site should always be carried out as the and the procedure necessary for the audit is most important. तो हमें कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. हमें ये प्री ऑडिट में बताया जाता है कि ये कंपनी में ऐसा ऐसा होता है. तो इनिशियल साइट विजिट एंड प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट फॉर द डिटेल ऑडिटिंग. तो हमें साइट विजिट करके क्या क्या डिस्कशन करना चाहिए ये देखना चाहिए, राइट. एंड इनिशियल साइट विजिट मे टेक 1 day एंड गिव्स द एनर्जी ऑडिट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द पर्सनल कंसर्न, टू familiarize him with the site and to assess the procedure necessary to carry out energy audit. During the initial site visit, energy audit should carry out the following action. क्या करना चाहिए? फर्स्ट, डिस्कस विथ द साइट सीनियर मैनेजमेंट द एम ऑफ द एनर्जी ऑडिट. देन डिस्कस इकोनॉमिक गाइडलाइंस एसोसिएटेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट. देन एनालिसिस द मेजर एनर्जी कंजम्पशन डाटा विद द रिलेवेंट पर्सनल. Next, analysis the major energy consumption data with the relevant personnel. Then obtain site drawing where available, building layout, steam distribution and compressed air distribution, electricity distribution, etc. Then tour the site accompanied with engineering or production. The main aim of the visit are to finalize energy audit team, then to identify the main energy consuming areas to be surveyed during the audit, then to identify any existing instrument additional metering required, to decide whether any meters will have to be installed prior to the audit, and then to identify instrumentation required for carrying out the audit, then to plan with time frame, then to collect macro data on plant energy resource, major energy consuming centers, and to create awareness through the meeting or program, right. So phase 2 is a detailed energy audit activities in phase 2, right. This is pre-audit, then detail audit, and then post-audit. So detail on the nature and complexity of the site. Comprehensive audit can take from several weeks to several months to complete. Detailed studies to establish and investigate energy and material balance for specific plant departments or atom or process equipment are carried out. Whenever possible, checks of plant operations are carried out over extended periods of time, at nights and at weekends, as well as during normal daytime working hours, to ensure that nothing is overlooked. The audit report will include
a description of energy inputs and products outputs by major department or major processing functions, and will evaluate the efficiency of each step of the manufacturing process. Means of improving these efficiencies will be listed, and list a preliminary assessment of the cost of improvements will be made to be indicate the expected payback on the capital investment needed. Here the audit report should conclude with specific recommendations for detailed engineering studies and feasibility analysis, which must then be performed. Right. The next point is information to be collected during the detailed audit. First information: energy consumption by type, energy by department, by major items, process equipment. Then material balance data, right. Then energy cost and tariff data. Then process and material flow diagram. Then generation of and distribution of site services. Then source of energy supply. Then potential for fuel substitution, process modification, and the use of cogeneration systems. Then energy management procedure and energy awareness training program with the establishment. Right. The existing baseline information and reports are useful to get consumption pattern, production cost, and productivity levels in terms of product per raw material inputs. The audit then should be collect the following baseline data: technology, process use, then capacity utilization, then amount and type input, material use, water consumption, then fuel consumption, electrical energy consumption, steam consumption, then other inputs such as compressor, cooling waste, right, water, quantity and type of water generated, then percentage rejection, then efficiencies. There are some guidelines for a preliminary energy audit, right. The first one is cover page. ये प्रिलिमिनरी ऑडिट हमें इसमें करना है हमारे प्रैक्टिकल में, राइट. तो उसके बारे में क्या है कि फर्स्ट कवर पेज, रिपोर्ट टाइटल, नेम ऑफ क्लाइंट, या हमें लोकेशन एंड ऑफ फैसिलिटी और बिल्डिंग, डेट ऑफ रिपोर्ट एंड एनर्जी सर्विस कंपनी एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर्स एंड देयर डेजिग्नेशन. तो हमें ये कवर पेज ऐसे बनाना है, राइट. कवर पेज बनाने के बाद हमें एग्जीक्यूटिव समरी दिखाना होता है, बताना होता है अंदर. ऑल इन्फॉर्मेशन इन द एग्जीक्यूटिव समरी शुड बी ड्रॉन फ्रॉम डिटेल इन्फॉर्मेशन इन फुल रिपोर्ट. The executive summary should contain a brief description of the preliminary audit, including first name of the client, location, objective of audit, dates of preliminary audit, and key systems and equipment studies. Then we have to make a table content, that is introduction, overview of current system in the place, scope of work of energy audit, then recommendation and associated cost saving, and last conclusion. Then we have to give introduction, objective of preliminary audit unit, description of facility or building audited, numbers of floors, air con area, etc. Then information on tents in facility of or building, whether they are paying their own energy bills, how much floor area they occupy, then past year energy consumptions and cost, then breakdown of energy consumption. फिफ्थ स्टेज है रिपोर्ट बनाने का, ओवरव्यू ऑफ करंट सिस्टम इन प्लेस, दैट इज
dates of preliminary audit, data collected from the manufacturer, design specification, then data collected from facility or buildings owner, then scope of work for detailed energy audit. तो स्कोप में हमें लिखना होता है फेज ऑफ वर्क इंटेंडेड, देन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन of what will be done, then duration of each phase, personnel involved in at each phase, then proposed instrumentation plan in detail, layout of the proposed location, then recommendation and associated cost saving. तो ये होने के बाद हमें ये रिकमेंड करना होता है कि सपोज ये आपका यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रहा है तो ये आप बंद करो या ये ऐसे चालू रखो, इसका ये टाइम रखो, राइट. डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन एंड शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाइड, द इनिशियल फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशन एंड assessment the performance of the system and equipment, initial recommendation or on energy saving measures with estimated energy and cost saving, right. So next last हमें लिखना होता है summary. तो in this summary of recommendation, estimated annual kilowatt and estimated cost savings, estimated investment cost and payback in the table. Last है annexer list of energy audit worksheet. Here list of instrument and list of vendors and other technical bills. This is annexure. The following worksheet can be used guidance of energy audit assessment and reporting. Let's see this energy audit sheet. We have to prepare energy audit at our household. हमें अपने घर का एनर्जी ऑडिट यहाँ इसमें बताना है, करना है, राइट. तो ये आपको टेबल समरी एनर्जी सेविंग रिकमेंडेशंस, तो ये आपको अच्छी तरह याद रखना है, राइट. इसमें क्या होगा, फर्स्ट एनर्जी सेविंग रिकमेंडेशन, देन एनुअल सेविंग इन लैक्स, this is in electrical format, and the capital investment कितना किया है और पे बैक पीरियड कितना होगा, राइट. प्रायोरिटी एनर्जी सेविंग में जो है टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनुअल सेविंग ऑप्शन, देन एनुअल सेविंग, देन एनुअल सेम ईयर. तो इसमें नो इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट, हाउस कीपिंग्स, कंट्रोल्स, हाई इन्वेस्टमेंट दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी डिवाइस एक्सेट्रा. राइट. तो ये हमें चार्ट अच्छी तरह याद रखना है, और जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मेंस मीन्स हमें केस स्टडी बनाना है. केस स्टडी हम शुगर केन फैक्ट्री में बना सकते हैं या ग्लास इंडस्ट्री में बना सकते हैं या अपने घर पर. तो हमें कंपल्सरी अपने घर का एनर्जी ऑडिट करना है इसमें. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ शेयर मी. जो भी आपको डाउट होगा तो मुझे बताओ. दिस इज़ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल टॉपिक. तो कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे. डिटेल ऑडिट करना हो तो हमें इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट से हम ये ऑडिट करेंगे और वो एनालिसिस करेंगे. So thank you very much. If you have any doubt, please ask me. Thank you.